अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म की तामील हुई। मौसीकार को जमीन पर लिटाकर रस्सी के एक सिरे से उसके पांव बांधे गए और रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े की जीन के साथ बांध दिया गया। एक फौजी घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा मौसीकार को घसीटता दौड़ पड़ा और सवार उसे मैदान में चक्कर में दौड़ाता रहा। तमाशाइयों का हुजूम था। अफशा भी देख रही थी। मौसीकार सख्त और पथरीली जमीन पर घसीटा जा रहा था। पहले उसके कपड़े फटे, फिर उसका जिस्म खून से लाल होने लगा और फिर साफ पता चलता था कि जमीन और कंकरियों ने उसके जिस्म से खाल उतार दी है। मेरी शादी हाकिम सन्नेन के साथ नहीं होगी, अफशा ने चिल्लाकर कहा। इधर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर की छापामार जमातें बस्तियों पर छापे मार रही थी। एक रोज एक ज्यादा नफरी की पार्टी हीरा की तरफ चली गई। उस वक्त तक मदाइन में यह इत्तिला नहीं पहुंची थी कि मुसलमान बस्तियों पर शबखून मारकर रसद और माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। छापामार मुजाहिदीन की यह जमात हीरा और सन्नेन के दरमियान पहुंची तो उसे शोरोगुल सुनाई देने लगा। दफ और शहनाइयां बज रही थी। यह इलाकी जंगलाती था। ऊंची नीची टेकरियां थी। गहरे नशेब भी थे। एक मुजाहिदीन ने एक बुलंद टिकरी पर चढ़कर देखा। एक जुलूस सा आ रहा था जिसमें 250-300 आदमी घोड़ों पर सवार थे। 4-5 पहियों वाली बग्गियां भी थी और दफ और मुख्तलिफ साज बजाने वाले पैदल आ रहे थे। मुजाहिद टिकरी से उतर आया और अपने साथियों को बताया कि उसने क्या देखा। जमात का कमांडर टिकरी पर चला गया और वापस आकर बताया कि इस काफिले पर हमला किया जाएगा। कमांडर ने देख लिया था कि काफिले पर हमले के लिए घात कहाँ मौजूद होगी। उसने अपनी जमात को ऐसी जगह ले जाकर छुपा दिया जहां किसी को उनकी मौजूदगी का शक भी नहीं हो सकता था। काफिला घात के मकाम पर पहुंचा तो मुजाहिदीन उस पर झपट पड़े। घुड़सवार तलवारों और बर्चियों से मुसल्ला थे। उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उन पर हमला अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर हुआ था, इसलिए वो संभल न सके। मुजाहिदीन की नफरी काफिले वालों से कम थी, लेकिन घबराहट में काफिले वालों ने भाग निकलने में ही आफियत जानी। उनमें से चंद एक जख्मी होकर घोड़ों से गिरे थे और बाकी सब भाग गए। बग्गिया चलाने वाले भी भाग गए थे। बग्गिया शाहाना थी। उनके पर्दे हटाकर देखा। पहली बग्गी में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वह शहजादी लगती थी। बग्गी में दो औरतें और थी। वह इस शहजादी की खादिमाएं थी। वह मारे खौफ के कांप रही थी। यह दुल्हन है, एक खादिमा ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा। यह हेरा के हाकिम मर्जबान की बेटी है। आज ही इसकी शादी हुई है। इसका दूल्हा हाकिम सन्नेन है। यह उसकी बारात है। वो घोड़े पर सवार है। यह लड़की अफशा थी जो दुल्हन बनकर हाकिम सन्नेन के साथ ससुराल जा रही थी, मगर उसे रोक लिया गया। दूसरे बग्गियों में से जो औरतें निकली वह अफशा की खादिमाएं थी और बारात के साथ आई हुई हाकिम सन्नेन की करीबी रिश्तेदार थी। वो कहाँ है? अफशा ने पूछा। मेरा दूल्हा। उसके दूल्हा ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की थी और मारा गया था। दुल्हन को पता चला तो उसके चेहरे पर खुशी का तासुर आ गया। मैंने कहा था कि इसके साथ मेरी शादी नहीं होगी, अफशा ने अजीब से लहजे में कहा और पूछा, हमारे साथ क्या सुलूक होगा? यह उससे पूछना जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी, मुजाहिदीन के कमांडर ने कहा। शादी के बगैर कोई शख्स तुम्हारे और इन औरतों में से किसी के जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारे साथ वही सुलूक होगा जो तुम्हारे तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं होगा जो तुम्हारे फौजी अपने मुल्क की औरतों के साथ किया करते हैं। बाराती भाग गए थे और 3-4 मारे गए थे। जहेज बहुत ही कीमती
اور بہت ہی زیادہ تھا۔ خالص سونے کے زیورات اور قیمتی ہیروں اور پتھروں کا کوئی شمار نہ تھا۔ 4-5 بگھیاں گھوڑوں سمیت الگ ملی۔ یہ جماعت وہیں سے واپس آ گئی۔ عورتوں کو عورتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ افشاں نے اپنی کہانی مسلمان عورتوں کو سنائی۔ اسے عورتوں نے بھی یقین دلایا کہ وہ کسی مسلمان کی بیوی بنے گی اور اسے داشتہ نہیں بنایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات سن کر افسا خوش ہوئی اور دوسری خوشی اسے یہ تھی کہ اس کا ادھیڑ عمر دولہا مارا گیا تھا۔ افسا نے مشنہ کی بیوی سلمہ کے ہاتھ پر، جو اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ افسا کس کی بیوی بنی تھی۔ شب خون اور چھاپے اور رسد وغیرہ اکٹھی کرنے کے سلسلے میں ایک اور واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ ایک مجاہد عاصم بن عمرو ایک گاؤں پر چھاپا مارنے گئے تو گاؤں کے لوگ پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ صرف ایک آدمی اتفاق سے سامنے آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ چرواہا ہے اور سارے گاؤں کے مویشیوں کو وہ چرنے چگنے کے لیے لے جایا کرتا ہے۔ عاصم نے پوچھا، مویشی کہاں ہے؟ یہاں ایک بھی مویشی نہیں، چرواہے نے جواب دیا۔ لوگ اپنے مویشی اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، عاصم بن عمرو نے کہا، ہم صرف مویشی اور بھیڑ بکریاں لے کر چلے جائیں گے۔ روایت جو مشہور ہوئی وہ یہ تھی کہ چرواہے نے جب تیسری بار جھوٹ بولا تو قریب کے ایک مکان سے ایک بیل کی آواز آئی، خدا کی قسم یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، ہم سب مویشی یہاں ہے، آؤ اور ہمیں ہانک کر لے چلو۔ عاصم بن عمرو اس مکان میں گئے۔ بڑا ہی وسیع صحن تھا اور وہاں بے شمار مویشی تھے، بھیڑیں، بکریاں اور گائے بھی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے مویشی اس گھر میں بند کر کے چروائے کو یہاں رکھوالی کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ عاصم بن عمرو کی چھاپا مار جماعت نے تمام مویشی اور بھیڑ بکریاں باہر نکالی اور اپنے کیمپ میں لے آئے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس واقعے کو سچ مان لیا کہ ایک بیل نے انسانوں کی طرح بول کر اپنی اور دوسرے مویشیوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ روایت مشہور و معروف مورخین طبری اور بلازری نے اور ان کے 2-3 ہم عصروں نے لکھی ہے۔ طبری اور بلازری نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت سینہ بسینہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں پہنچی تو حجاج کے کانوں میں پڑی۔ حجاج نے اسے سچ ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ عہد بھی کیا کہ وہ واقعے کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ حجاج بن یوسف نے بڑی کاوش اور تگ و دو سے ان چند ایک آدمیوں کو ڈھونڈ نکالا جو جنگ قادسیہ کے وقت نوجوان تھے اور اب ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ حجاج نے ان سب کو بلا کر حلف لیا اور پوچھا کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ ان سب نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا جیسے سنا سنایا گیا ہے اور بیل انسانوں کی زبان بولا تھا۔ گویا ان سب نے اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ حجاج بڑا کھارا اور حقیقت پسند آدمی تھا۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا تھا۔ تفصیلات کے لیے ہماری کتاب ستارہ جو ٹوٹ گیا دیکھیے۔ حجاج نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ افراد جو اس واقعے کی تصدیق کر رہے تھے عاصم بن عمرو کے ساتھ نہیں تھے، یعنی وہ عینی شاہد نہیں تھے۔ بہرحال حجاج نے اس خیال سے اس واقعہ کی تحقیقات جاری رکھی کہ تاریخ میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ آخر راز یہ کھلا کہ جب چرواہا باہر کھڑا جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں کوئی مویشی نہیں، اس وقت قریب مکان سے ایک بیل ڈکرایا۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک اور بیل ڈکرایا۔ عاصم بن عمرو کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اندر گیا تو وہاں تمام مویشیوں کو موجود پایا۔ طبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اظہاریت اور تشبیہوں کے انداز کچھ شاعرانہ سے ہوتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ عاصم بن عمرو اتنے زیادہ مویشی اور بھیڑ بکریوں اور دودھ دینے والی گائے لایا
तो उसने खुशी और हैजानी कैफियत में अपने साथियों को यूं सुनाया कि चरवाहा झूठ बोल रहा था कि मवेशी यहाँ नहीं है, तो एक बैल बोल पड़ा कि हम यहाँ हैं, आओ और हमें हाँक कर ले जाओ। बैल के बोलने का मतलब यह था कि बैल डकराया और मवेशियों की निशानदेही हो गई। मुसलमानों के इतने ज्यादा शब-ए-खून और छापे ढके छुपे तो नहीं रह सकते थे। यह एक दो बस्तियों की बात नहीं थी। मुजाहिदीन ने कोई बस्ती नहीं छोड़ी थी। फारसियों को एहसास हो गया था कि उन्हें बगावत की सजा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें यह परेशानी भी लाहक होती जा रही थी कि उनकी अपनी फौज कहाँ है कि मुसलमान दंदनाते फिर रहे हैं। इसका असर उन लोगों पर नफ्सियाती नोयत का हुआ। उन्होंने अपनी फौज की बजाय मुसलमानों को अच्छा समझना शुरू कर दिया, जो न शराब पीते थे, न उनकी औरतों पर हाथ डालते थे। अल्लामा शिबली नोमानी ने एक बस्ती का जिक्र किया है। मुसलमानों की एक छापा मार जमात एक बस्ती पर छापा मारने जा रही थी। बस्ती से कुछ दूर यह जमात रुक गई। शायद चल चलकर मुजाहिदीन थक गए थे। बस्ती से दो तीन औरतें दौड़ी आ रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ मुसलमान मौजूद है। मुसलमान चुपकर बैठे हुए सुस्ता रहे थे। औरतें उनके दरमियान आ गई। मुजाहिदीन उठ खड़े हुए। औरतें और ज्यादा खौफजदा हो गई। हम जुल्म से भाग कर आई है, एक औरत ने कहा। हमारे अपनी फौज के 25 आदमी हमारे गांव में आ गए हैं। लोगों के घरों से शराब मंगवा कर पी रहे हैं और उन्हें जो लड़की अच्छी लगती है उसे अलग ले जाकर खराब करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस गांव पर उन्हीं की हुकूमत हो। मुजाहिदीन की नफरी उन फौजियों की निस्बत खासी थोड़ी थी। फिर भी इन औरतों के साथ लेकर वह बस्ती में चले गए। फारस के फौजी शराब के नशे में बदमस्त थे और बस्ती में उन्होंने उधम मचा रखा था। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ जवान औरतें इधर उधर भाग गई थी। मुजाहिदीन ने किसी एक भी फौजी को जिंदा न छोड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने मुजाहिदीन के आगे अनाज की बोरियों के ढेर लगा दिए। फारस का बादशाह यज़दगर्द मदाइन में था। उसे इत्तिला मिली कि कुछ लोग फरियादी बनकर आए हैं। यज़दगर्द बाहर आ गया। 20-25 मुअज्जज किस्म के आदमी बाहर खड़े थे। सब ताजीमन रुकू में चले गए। सीधे हो जाओ और बात करो। नौजवान यज़दगर्द ने कहा, क्या फरियाद लेकर आए हो? शहंशाह फारस। इन लोगों में से एक ने शाही आदाब की पाबंदी करते हुए कहा, किसरा की नस्ल का इकबाल बुलंद हो, सूरज के बेटे। जो बात करने आए हो वो करो। यज़दगर्द ने गुस्से से कहा, यहाँ कोई शहंशाह नहीं, वक्त जाया न करो। फिर सुन ले शहजादा यज़दगर्द, एक मुअम्मर आदमी ने कहा, मुसलमानों ने हमारे घर खाली कर दिए हैं। जो मालूम होता है जैसे फारस हमारा नहीं, मुसलमानों का मुल्क है। अपनी फौज का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। अपने फौजी कहीं नजर आते हैं तो वह अपने ही लोगों को परेशान करते नजर आते हैं। इन लोगों ने बताया कि मुसलमान किस तरह आते हैं और वह बस्तियों से क्या कुछ उठाकर ले जाते हैं। यज़दगर्द इन लोगों से फारिग होकर अंदर गया ही था कि उसे इत्तिला दी गई कि हाकिम हीरा मर्ज़बान आया है। यज़दगर्द ने उसे अंदर बुला लिया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाई। यज़दगर्द ने कहा, मैं अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा शाह फारस। मर्ज़बान ने कहा, अरब के यह डाकू मेरी बेटी को उठा ले गए हैं। उसका जहेज भी ले गए हैं। बारात के साथ मुअज्जज घरानों की 30 औरतें थी, उन्हें भी ले गए हैं। मैंने जिसे दामाद बनाया था उसे कत्ल कर गए हैं। मोर्रिक लिखते हैं कि यज़दगर्द ने इससे आगे कुछ न सुना। गुस्से से उठा, लंबे लंबे डग भरता, कुछ देर कमरे में टहला, रुका और मर्ज़बान की तरफ देखा। तुम वापस हीरा चले जाओ। यज़दगर्द ने कहा, मैं अरब की सारी बेटियां उठवा दूंगा। रुस्तम को बुलाओ। हाकिम हीरा मर्ज़बान चला गया। रुस्तम अफ़वाज फारस का कमांडर इन चीफ था और उसे कुल्ली इख्तियारात हासिल थे। इन हालत में जब मुसलमान इराक में दंदनाते फिर रहे थे और उनके खौफ से बस्तियां खाली हुई जा रही थी,
सबकी नजरें रुस्तम पर लगी हुई थी। यज़दगर्द से लेकर एक आम और गरीब फारसी तक यही कहते थे कि रुस्तम ही मुसलमानों को फारस से निकाल सकता है और रुस्तम ही अरब पर यलगार करके इस्लाम का खात्मा कर सकता है। लोगों की नजरें तो रुस्तम पर लगी हुई थी, लेकिन रुस्तम की नजरें उस जायचे पर लगी हुई थी जो उसने इल्म नुजूम व ज्योतिष की मदद से बनाया था। पहले एक बाब में बताया जा चुका है कि रुस्तम इल्म नुजूम और ज्योतिषी में दस्तरस रखा था। बाज मोरिकों ने लिखा है कि वह इल्म नुजूम का माहिर था और उसका तैयार किया हुआ जायचा और उसकी पेशन गोई कभी गलत नहीं निकली थी। फारस के अंजाम के मुतालिक उसने साफ कह दिया था कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा होगा। जिस वक्त हाकिम हीरा मर्ज़बान यज़दगर्द के आगे अपनी बेटी का रोना रो रहा था, उस वक्त रुस्तम के पास पुरान दख्त और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वह जायचा सामने रखे उन्हें बता रहा था कि फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जायचा सही बनाया है? पुरान दख्त ने पूछा। और अगर यह जायचा सही है, रुस्तम की बीवी ने कहा, तो इसका अंजाम बदल देने का कोई तरीका नहीं। आमिल है, जादूगर है। नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया, यह अंजाम सितारों के जेर असर है। मैं सितारों के सफर के रास्ते नहीं बदल सकता। मैं किसी सितारे को एक बुरुज से निकालकर अपनी मर्जी के बुरुज में नहीं डाल सकता। हाँ पुराण, मेरा जायचा बिल्कुल सही है। यह मैंने आज पहली बार नहीं बनाया। जब तुम तख्त पर नशीन हुई थी, तो भी मैंने जायचा तैयार किया था। सितारों के रास्ते अच्छी तरह देखे थे। उस वक्त भी मुझे यही जवाब मिला था। इतने में यज़दगर्द के कासिद ने आकर उसे कहा कि शाह फारस बुलाते हैं। अभी आता हूँ। रुस्तम ने कासिद को रुखसत करके पुरान और बीवी से कहा, मैं जानता हूँ यज़दगर्द मुझे क्यों बुला रहा है। मुझ तक खबरें पहुंच चुकी है कि अरबी हमारी बस्तियों में लूट मार कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि अरबों से हमारी जंग कादसिया के मैदान में होगी और यह बड़ी हौलनाक जंग होगी। अरबों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 40,000 होगी और हमारी फौज की नफरी 1.25 लाख होगी। लेकिन लेकिन आगे अंधेरा है। नहीं, रुस्तम ने पुरान की बात काटते हुए कहा। उसे बताया तो वह समझेगा कि मैं लड़ने से गुरेज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि फारस के इस अंजाम को कुछ दिनों के लिए टाल दो। यज़दगर्द से कहूंगा कि मुझे मदाइन में रहने दे और मैं ही यहीं से अपने फौज को लड़ाता और मदद देता रहूंगा। मेरा गम एक और भी है। मैं नहीं चाहता कि फारस की शिकस्त मेरे नाम लिखी जाए। मैंने आज तक किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाई। मैं शिकस्तें दी है। मेरा नाम ही फतेह का जामिन रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि होने वाली इबरतनाक शिकस्त मेरे खाते में डाल दी जाए। एक तो यह हकीकत है जो हर मोर्रिक ने लिखी है कि रुस्तम जंग को टालना चाहता था। जंग को टालने की दूसरी वजह उसका वह वादा भी था जो उसने शीरीन के साथ किया था। उसने शीरीन से कहा था कि वह जंग को टालेगा। शीरीन की अज़ाइम यह थी कि वह अपने बेटे शेरवे के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती थी और उसका इरादा मलिका बनने का भी था। उसने रुस्तम को एक खजाने का और वजीर आजम के रुतबे का लालच भी दिया था। रुस्तम यज़दगर्द के महल को रवाना हो गया। क्या इसमें कोई शक है कि अजम के सबसे बड़े जंगजू और जर्नल आप है? रुस्त यज़दगर्द ने रुस्तम से कहा, सिर्फ आप है जो इन अरबी कज़ाकों को अपने मुल्क से न सिर्फ यह कि निकाल सकते हैं, बल्कि एक एक सिपाही और सालार को काट सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तमाम फौज के कमांडर ए आला आप है और यह नहीं देख रहे कि मुल्क में क्या हो रहा है। फौज तैयार है। आप फौरन अरब के उन मुसलमानों को तबाह करने के लिए निकले और मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप मदीना को भी फतह करेंगे। शहंशाह फारस, रुस्तम ने कहा। नहीं रुस्तम, यज़दगर्द ने कहा, मैं आपका बच्चा हूँ। मुझे शहंशाही आपने दी है। आप मुझे शहंशाह फारस न कहे। पहले उस खतरे को खत्म करे जो मदाइन तक पहुंच रहा है। अगर अपने आप को आप बच्चा और मुझे अपना बाप या उस्ताद समझते हैं,
तो मेरी बात जरा तवज्जो से सुने। रुस्तम ने कहा, मुझे मदाइन में ही रहने दे। मैं कासिदों के जरिए मैदान जंग को अपने हाथ में रखूंगा। फौजों की तकसीम मैं खुद करूंगा, लेकिन इसकी कोई वजह होनी चाहिए। यज़दगर्द ने कहा, फारस की भलाई शायद इसी में है कि मैं मैदान जंग में न जाऊं। रुस्तम ने कहा, मैं जंग में ताखीर को बेहतर समझता हूं। मैं मदाइन से दस्ते भेजता रहूंगा और अरबों की छोटी छोटी लड़ाइयों में मसरूफ रखूंगा। वह अपने मुल्क से बहुत दूर आए हैं, उन्हें कुमक और रसद नहीं मिलेगी। वो कमजोर होते जाएंगे और जब तक मैं जंग में शरीक नहीं होऊंगा, अरबों पर मेरा रौब कायम रहेगा। मोरिको ने लिखा है कि यज़दगर्द ने रुस्तम के इस इस्तेदलाल को तस्लीम कर लिया और रुस्तम मुतमईन हो गया। लेकिन मदाइन में यह खबरें लोगों की फरियादें बनकर पहुंचती रही कि मुसलमानों की लूट मार और कत्लो गारद पहले से ज्यादा हो गई है। यज़दगर्द ने कुछ दिनों बाद एक बार फिर रुस्तम को बुलाया और कहा कि वह फौज लेकर मदाइन से निकले और मुसलमानों के मुकाबले में जाए। मुझे मदाइन में रहने दे। रुस्तम ने कहा, जालिनूस को भेज दे। अगर जालिनूस ने मुसलमानों पर काबू पा लिया तो खतरा खत्म हो जाएगा। अगर जालिनूस नाकाम रहा तो हम दूसरे जर्नेल को भेजेंगे, फिर तीसरे को, और इस तरह हम दुश्मन को कमजोर करते रहेंगे। यज़दगर्द ने यह इस्तेदलाल भी तस्लीम कर लिया और जालिनूस को बुलाकर कहा कि वह कुछ दस्ते लेकर जाए और मुसलमानों को खत्म करे। तारीखदान विलियम स्कॉट लिखता है कि जालिनूस ने यज़दगर्द को बताया कि मुसलमानों के खिलाफ वह पहले भी लड़ चुका है। उन्हें इस तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास फौज तैयार है। जालिनूस ने कहा, हमें एक ही बार जंग लड़नी चाहिए। हमारे पास इतनी ज्यादा फौज है कि मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद को तसव्वुर में नहीं ला सकते। रुस्तम को बाहर निकलना चाहिए। यज़दगर्द जोशीला नौजवान था। उसमें इतनी सूझबूझ नहीं थी कि रुस्तम और जालिनूस जैसे घाघ जर्नेलों की चालें समझ सकता। जालिनूस पहले ही मुसलमानों से शिकस्त खा चुका था और वह मैदान जंग से भागा था। वह अब इतनी खतरनाक जिम्मेदारी लेने से डर रहा था। यज़दगर्द 2 दिन कोई फैसला न कर सका। तीसरे रोज उसके पास मुख्तलिफ इलाकों के जागीरदारों, रईसों और ऐसे मुअज्जिन का बहुत बड़ा वफ्द आ गया, जिनका लोगों पर असर रसूख था और जिनके इशारों पर लोग जानों पर खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। शहंशाह फारस वफ्द के लीडर ने कहा, आप भूले नहीं होंगे कि पुरान दख्तों को हमने तख्त से उठाया और आपको बिठाया था। हमने अपने जर्नेलों से कहा था कि अपने इख्तिलाफात खत्म करो और फारस को मुसलमानों से बचाओ, वरना हम आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। आपको मालूम है कि मुसलमान पूरे इराक पर छा गए हैं और मनमानी करते फिर रहे हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि आपको मालूम न हो, और हम कैसे मान ले कि हमारे काबिल फक्र जर्नेल रुस्तम को मालूम न हो। हम हैरान हैं कि आपकी और हमारे जर्नेलों की गैरत को क्या हो गया है। तुम लोग फिक्र न करो, यज़दगर्द ने कहा। हम क्यों फिक्र न करें? वफ्द में से एक और शख्स बोल पड़ा। हम आज आपको यह बताने आए हैं कि 1-2 दिनों में कुछ न किया गया तो हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेंगे। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि हमने मुसलमानों को पहले भी देखा है। आपकी बादशाही के मुकाबले में मुसलमानों की हुकूमत अच्छी है। उन्होंने हमें इज्जत दी थी। हमारी औरतों की इज्जत, हमारी जानें और हमारे माल महफूज हो गए थे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, एक और बोला, लोग हमारे हाथों में है। हम उन्हें जिधर चाहे ले जा सकते हैं। रुक जाओ, यज़दगर्द ने तड़प कर कहा, तुम चले जाओ। मत पूछना कि मैं अभी तक खामोश क्यों था। आज और अभी हुक्म दूंगा कि फौज को बाहर निकालो और उन लुटेरों को वापस अरब जाने के काबिल न छोड़ो। उसने ताली बजाई। दरबान अंदर आया। यज़दगर्द ने दरबान से कहा, रुस्तम से कहो फौरन आए। तुम लोग चले जाओ। यह थी वह शहंशाही जिसमें रियाया बादशाह के आगे सजदे किया करती थी। बादशाह के दरबार में कोई कितनी ऊंची हैसियत और रुतबे वाला आदमी चला जाता,
तो उसे बादशाह के आगे सजदा करना ही पड़ता था। अब मुसलमानों ने इस शहंशाही को इस हाल तक पहुंचा दिया था कि रियाई दरबार में आकर बादशाह को धमकियां दे रही थी और बादशाह सर उठाने के काबिल नहीं था। रुस्तम आ गया। यज़दगर्द गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, यज़दगर्द ने रुस्तम से कहा। आप फौज लेकर मदाइन से निकले। अगर आप अब भी पसोपेश करेंगे तो मैं खुद फौज लेकर निकल जाऊंगा। मैं उन अरबों को ही नहीं, पूरे अरब को तबाह कर दूंगा। इतनी ज्यादा फौज, इतने ज्यादा घोड़े और हाथी, मुसलमान हमारे मुकाबले में क्या है? कीड़े मकोड़े। अब मेरा हुक्म है कि फौज को साथ लेकर मदाइन से निकल जाए। अल्लामा शिबली नोमानी तीन मौरिकों के हवाले से लिखते हैं कि रुस्तम कुछ भी न बोला और चला गया। और इससे कुछ देर बाद रुस्तम फौज के बहुत से सवार दस्ते साथ लेकर साबात को रवाना हो गया। साबात मदाइन से थोड़ी दूर एक शहर था जो उन दिनों फौजों की इज्तिमागाह बना हुआ था। रुस्तम साबात पहुंच गया, लेकिन उसने फौज को तकसीम करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजने की बजाय अपने जूनियर कमांडरों से कहा कि आराम करो। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। एक जासूस ने आकर इत्तिला दी कि रुस्तम बहुत सी फौज लेकर साबात पहुंच गया है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस हुक्म के मुताबिक कि उन्हें जरा जरा सी बात लिखकर मदीना भेजी जाए, फौरन पैगाम लिखवाया और कासिद को मदीना रवाना कर दिया। फासला तो बहुत ज्यादा था, लेकिन पैगाम रसानी का ऐसा इंतजाम किया गया था कि पैगाम महीनों की बजाय दिनों में पहुंच जाता था। पैगाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा तो उन्होंने उसी वक्त जवाब लिखवाया कि तफसीली हिदायत दूसरे खत में दूंगा। तुम फौरी तौर पर दो काम करो। एक यह कि कूच करो और कादसिया जाकर खेमाजन हो जाओ। जंग के लिए यही जगह मौजू होगी। दूसरा काम ये करो कि यज़दगर्द को इस्लाम कबूल करने की दावत दो। यह ख्याल रखना कि जो आदमी मलाइन जाए वो तुम्हारे मुंतखब किए हुए दानिशमंद और मुअज़्ज़ज़ हो। वहां से जो जवाब आए वो लिख कर भेजना। ये हिदायत पहुंचते ही साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यज़दगर्द के पास भेजने के लिए एक वफ्द तैयार किया, जिनमें यह हजरात शामिल थे: उतारद बिन हाजिब, अशअज़ बिन कैस, हारिस बिन हिसान, आसिम बिन अम्र, अम्र बिन मादी कर्ब, मुगिरा बिन शोबा, मुअन्ना बिन हारिसा, नोमान बिन मुकर्रन, बसर बिन अबी दहम, हमला बिन जुवैया, हंजला बिन अर-रबी अत-तमीमी, फुराद बिन हयान अल-अजल, अदी बिन सुहैल और मुगीरा बिन जुरारा। तारीख में इन 14 जुअमा के नाम महफूज है। यह वफ्द मदाइन गया। यज़दगर्द ने उन्हें बुला लिया। वफ्द के हर आदमी ने अरबी जुब्बा पहने रखा था। हर एक के कंधे पर यमनी चादर थी और हर एक के हाथ में एक एक कोड़ा चमड़े का हंटर था। यज़दगर्द ने उन्हें देखा तो उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दरबारियों से कहा, क्या यह है मुसलमान? इनका लिबास देखो। क्या यह इन कोड़ों से लड़ेंगे? तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो? यज़दगर्द ने नुखुवत और रऊनत के लहजे में पूछा, क्या तुम यह तवक्को लेकर आए हो कि हम पर पता पा लोगे? ए फारस के बादशाह, नोमान बिन मुकर्रन ने कहा, शहनशाही सिर्फ अल्लाह की है। हम तुझे कबूल इस्लाम की दावत देने आए हैं। नोमान बिन मुकर्रन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम का मुकम्मल तारुफ करा के कहा, अगर तुझे कबूल इस्लाम से इनकार है तो जिजिया की अदायगी कबूल कर ले। अगर यह भी नहीं तो फैसला तलवार करेगी। अगर तूने दीन अल्लाह कबूल कर लिया तो हम अल्लाह की किताब तेरे पास छोड़ जाएंगे, फिर तुझे अपने फैसले इस किताब के मुताबिक करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।